नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, हो सकता है कि एक्चुअली वो चीज़ें आप सोच रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति, उनकी क्या फीलिंग्स हैं देख लेते हैं। जस्टिस, आपके पार्टनर जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है कोर्ट कचहरी में तो उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय हो सके, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, हेराफेरी ना हो। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है अपनी स्पिरिचुअली अपने विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, अपने विजडम समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते के बारे में सोच सकें और सही समय आने पर एक्शन ले सकें। स्पिरिचुअली ग्रो करें, हील करें अपने आप को, मेडिटेट करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाए और उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो जो है रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह के बारे में सोचा जा सकता है, इसको शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं, ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, कोई भी परेशानी दुविधा ना रहे। तो इसलिए जो है उनके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें फिलहाल अपने विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो स्टैंड लेने में उनको मदद मिलेगी, आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, सही समय, सही वक्त आने पर, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में
हालांकि आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, शायद और ऑफर भी मिल रहे हैं, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में प्यार किया है, मोहब्बत की है, तो आपको वही पर्सन चाहिए, उसी पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, तो समय जो चला गया है, बीत गया है, वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल हो सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आप जो है वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि चीज़ें नए सिरे से आगे बढ़ सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। कुछ चीज़ों के लिए चाहे आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, वो घर हो सकता है, जॉब, बिजनेस हो सकता है, कुछ घर के लोग हो सकते हैं, या बाहर जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं वो हो सकते हैं कि उनसे बातचीत करनी कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए, जो बाधा रुकावटें दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। जो आप के पर्सन चाहते हैं कि आप बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के, दुविधा में रहने के, इस धीरे धीरे करके आगे बढ़े। जो आप स्टक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप लालची बने हुए हैं कि जो भी कुछ करेंगे आपके पर्सन करेंगे, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें, चीज़ों को सही करें, और इस कन्फ्यूजन से ज़्यादा लालची ना बने। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, रिश्ते के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें, और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकले। चाहें तो आप थोड़ा सा समय अपने परिवार या फैमिली के साथ बिता सकते हैं। हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको अच्छी वाइब्स मिल सके, खुशियां मिल सके। अगर छुट्टियां नहीं हैं तो वेकेशंस लीजिए, या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनको परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, ताकि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से आपकी दुनिया भी खुशी से भर जाए, हैप्पीनेस आए, हैप्पीली आपकी जर्नी हो, और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। तो जो उनकी दिली तमन्ना है कि आप जो है थोड़ा सा टाइम अपने परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड करें, और इस स्टक एनर्जी से, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। और चाहें तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते में खुशियां आ जाएं, और आपकी लाइफ कलरफुल हो, हैप्पीनेस आए, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, और चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इसमें ब्रेक ले, क्योंकि जो वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, अपने आप को उभार सके।
इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और सोच विचार के एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि भले ही वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से डिटैच हैं, कोल्ड हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में इमोशनली अटैचमेंट है दोनों की। आप भी गहरा प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी गहरा प्यार करते हैं, दोनों जो है एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। क्योंकि फीलिंग्स है दोनों तरफ से, और अगर आप कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, और आपकी जर्नी जो है हैप्पीली आगे जा सकती है। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लें, ताकि जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, उससे उबर सके और वो एक दूसरे की तरफ खुशी खुशी आगे बढ़ सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, सैजिटेरियस, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है या कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही शुरुआत आपको विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। ये जो कॉइन्स आप देख पा रहे हैं, तो ये एक सफलता की जो गाइडलाइन है, आपकी यूनिवर्सिटी आपके पास गुड न्यूज़, गुड मैसेज भेज रहा है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है सैजिटेरियस कि इस रिश्ते में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपसे प्यार करता है या आपके पर्सन से प्यार मोहब्बत करता है, और दोनों के रिश्तों में अड़चने दे रहा है, प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, और एक नई एनर्जी के साथ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, नो डाउट, काफ़ी अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, ताकि उसका छटना हो सके, चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए इजी और आसान होंगी, और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, जीनियस लाइफ हो सकती है, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक आप वो पास्ट को पास्ट में ही नहीं छोड़ेंगे, उन चीज़ों को दिल और दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, और उसी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, और कामयाबी की सीढ़ी तक आपको पहुंचाएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्सिटी बताइए, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हैंग हो चुके हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
तो पहले आप इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई हैं, आपकी तरफ से भी हुई है और उनकी तरफ से भी हुई है, तो दोनों की तरफ से ही नेगेटिविटी आई है। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद को मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल जाता है और उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, नज़रिया चेंज करेंगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ समय आपका चेंज हो सकता है, बदल सकता है और आपको इसमें जंप नहीं लगाना है, रिस्क लीजिए, क्योंकि लीप ऑफ फेथ अगर लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही जा सकती हैं, क्योंकि वो लेना ज़रूरी है। अगर बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, उसमें रिस्क लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप रिस्क लेते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये समय बीत जाएगा आपका और चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी। तो उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद को कायम रखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगर उम्मीद बनाए रखेंगे तो जो समय अभी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आगे जाकर वही चीज़ आपके फेवर में आ सकती है और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।